क्योंकि ज्यादातर 97% वबा का फैलाव बदकिस्मती से अब लोकली ट्रांसमिट हो रहा है और इसलिए हमारे पास जो लगभग 2 लाख के करीब अभी पाकिस्तानी वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको जल्द अज जल्द लाने के लिए सूबों की मुशावरत से, बल्कि सूबों की दरखास्त में रिटन दरखास्त आई कि हम टेस्टिंग के बजाय इस पॉलिसी पे जाएं जहां पे हमारे पास अब निज़ाम है पूरा कि हम अपने लोगों को उनके घरों में ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी खैर आफियत पता कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने सफ़र के बाद अगले 14 दिन घर में भी हैं और ठीक भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस पॉलिसी में थोड़ा सा वक्त लगना था शुरू होने में, क्योंकि बाकी जितनी एयरलाइंस हैं PIA के अलावा जिनको पहले इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान आने की कोरोना की वजह से, अब हमने तमाम को इजाज़त दे दी है अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो लगभग 270 के करीब फ्लाइट्स, 270 परवाजें 26 जून से 30 जून के दरमियान, ये जो 5 दिन हैं 26 से 30 जून, 270 परवाजें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी और इसमें लगभग 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आ पाएंगे। अभी हमने कोई 25,000 से 26,000 के करीब पाकिस्तानी नई पॉलिसी के इतलाक का जो हफ्ता था उसमें हम लाने में कामयाब हुए, लेकिन ये सही तरह आपको इसका इफेक्ट 25 जून के बाद नजर आएगा। 26 से 30 जो पहले 5 दिन हैं उसी में हम इंशाल्लाह को 270 परवाजें और 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस ला सकेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि गोया कि अब ये कमर्शियल ऑपरेशन है, यानी कोई मुसाफिर अपनी टिकट जैसे हस्बे मामूल खरीदता है अपने एजेंट से या एयरलाइन से खरीद सकता है, लेकिन वजीर आजम साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि हमने इस चीज को मॉनिटर भी करना है। अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए खास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियां हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द टिकट मिल के वो वापस आ सके। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा मजदूर तबका है, जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वजीर आज़म साहब की, वो अगले 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा अगर वो आना चाहें तो। मैं आपको जो दूसरी बुनियादी बात आज बताना चाह रहा हूं नाजरीन, वो ये है कि हम आउटबाउंड पैसेंजर्स पे, यानी जो मुसाफिर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अब जाहिर बात है जब 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी और हमने इनको ये इजाजत दे दी कि आप पाकिस्तान से बाहर भी पैसेंजर्स ले जा सकते हैं, तो अब एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान में लोग मुकीम है वो बाहर भी जाना शुरू हो रहे हैं। उसके लिए मैं ये गुजारिश कर दूं कि बरोज हफ्ता 27 तारीख से, यानी आज से 2-3 दिन बाद, हम आउटबाउंड पैसेंजर्स के लिए भी वही स्क्रीनिंग की प्रोटोकॉल शुरू कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स पे जो हम इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं। यानी जो मुसाफिर पाकिस्तान से बाहर जाएगा उसका एयरपोर्ट पे बुखार चेक होगा थर्मल स्कैनर से, फिर थर्मल गन से। अगर जरा सा भी कोई शक होगा तो उनसे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंटर पे सवालात करेंगे, उनसे अलामात का पता करेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे और अगर हमें ये लगे कि कोई शख्स फिट नहीं है ट्रैवल करने के लिए या उसको खुदा न खास्ता कोरोना हो सकता है तो उसको जहाज पे नहीं सफर करने दिया जाएगा। तो मैं ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं तमाम मुसाफिरीन से जो पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, चाहे उनके पास बुक कंफर्म टिकट है, अगर उनको कोई अलामात हैं, अगर वो किसी तरह भी बीमार थोड़े बहुत हैं, कोई बुखार है, अगर कोई कोरोना के पेशेंट के इर्द गिर्द रहे हैं तो बराए मेहरबानी एयरपोर्ट का रुख ना करें जब तक अपना टेस्ट ना करा लें और तस्दीक ना हो जाए कि वो नेगेटिव है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स एक नई स्क्रीनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं आउटबाउंड पे, जैसे हम अंदर आने वाले मुसाफिरों के लिए करते हैं, वो उनको मखसूस हिदायत हैं कि अगर मुकम्मल स्क्रीनिंग करें और अगर कोई पैसेंजर फिट नहीं है तो वो इख्तियार रखते हैं कि आपको इजाजत ना दें कि आप जहाज पे चढ़ें। दूसरी बात मैं ये वाजे कर दूं कि कुछ मीडिया में भी आया है और कुछ ममालिक की तरफ से ये खदशात आए हैं कि पाकिस्तान से जो मुसाफिर पिछले 10-15 दिन में गए हैं उनमें बहुत बड़ी शरह है जो पॉजिटिव टेस्ट हो रही है कोविड की जब वो दूसरे मुल्क जाते हैं। तो इसमें मैं पहले तो ये कह दूं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जो पाकिस्तान से जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है।
कुछ केसेस आए हैं, कुछ ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस पे आए हैं, और हम इसको बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टेट देख रहे हैं। जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी हम ज़ाहिरी बात है वो कदम उठाएंगे, वो इक़दामात करेंगे जिससे ऐसे कोई खदशात दुनिया में ना हो। लेकिन हमने भी 3 महीने बहुत बोझ सहा है। तमाम दुनिया से लोग आए हैं और वहां कोई ऐसी टेस्टिंग रिजीम नहीं थी। आपके सामने है कि हमने कितनी मेहनत करके, और कुछ लोग मुश्किल में डले, लेकिन हमने टेस्टिंग भी किया, करंतना भी किया। तो बहरहाल हम इस सिचुएशन से बिल्कुल बखूबी वाकिफ भी हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन कतन ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तान से गया है वो खुदा न खास्ता को पॉजिटिव आ गया है। चंद केसेस हुए हैं और कुछ कंसर्न्स आए हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। उसी की एक कड़ी ये है कि हम हफ्ते से 27 तारीख से स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आउटबाउंड पैसेंजर्स के लिए मुकम्मल सख्त स्क्रीनिंग करेंगे। टेस्ट नहीं होगा, लेकिन बुखार और अलामात चेक होंगी जैसे इनकमिंग के लिए होती हैं। मैं ये भी वाजे कर दूं कि ये हमारी पॉलिसी और प्लान बहुत पहले से था। हमने पहले से फैसला किया हुआ था, ये किसी दबाव, किसी प्रेशर में फैसला नहीं किया कि हम बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन, जब एयरलाइंस को इजाजत मिलेगी बाहर से आने की, ज्यादा एयरलाइंस को, तो हम स्क्रीनिंग शुरू करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। आखिरी बात ये कि क्योंकि वबा का फैलाव अब वस्ती दुनिया में और कुछ और ममालिक में बहुत कम हो रहा है, कई ममालिक ने ये शर्त लगा दी है कि आप हमारे मुल्क नहीं आ सकते, आप जहां से भी आ रहे हैं, जब तक आपने टेस्ट ना कराया हो, या हम आपको 14 दिन करंटीना में डालेंगे अगर आप आएंगे किसी भी दुनिया के मुल्क से। तो मैं मुसाफिरों से गुजारिश करूंगा कि जिस मुल्क जा रहे हैं उनकी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर देख लें, और उसके बाद अगर टेस्ट की जरूरत है तो आपको टेस्ट करा के एयरपोर्ट आना पड़ेगा पाकिस्तान में। अगर करंटीना होना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 14 दिन आप वहां करंटीना में रहेंगे, और अगर वहां आप पॉजिटिव हुए तो ये एक मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक इशू बनेगा। इसलिए हम ये हिदायत कर रहे हैं कि जो मुसाफिर आए वो पहले श्योर हो, अपने तौर पे मुतमईन हो कि उसको कोरोना की बीमारी लायक नहीं है। जहां हो सके, जहां जरूरत हो, जिस मुल्क ने कोई ऐसी चीज कही हो, तो वहां पे आप टेस्ट करा के जाएंगे। जो पॉलिसी दूसरे मुल्क की अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आप वहां सफर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्क्रीनिंग होगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक आप मुतमईन नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे फिट हैं, तब तक आप एयरपोर्ट का रुख ना करें, सफर का ना सोचें पाकिस्तान से बाहर। और जहां जहां जरूरत है वहां आप अगर टेस्ट करा के जाना लाजिम है, आपको वो कराना पड़ेगा। अपनी एहतियात के लिए भी अगर आप कराना चाहें तो वो बहुत बेहतर है। तो ये हमारी अब आउट गोइंग पे पॉलिसी होगी। इनकमिंग जो अंदर मुसाफिर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो अब इतनी वॉल्यूम उनका आ रहा है, इतनी तादाद में आ रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में हमारा सारा लोड जो है, खास तौर पे मेहनतकश पाकिस्तानियों का, उनको हम वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। यही हिदायत हमें है वजीर आजम की कांस्टेंट, और हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और इस पर अमल भी कर रहे हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोईद माविन खुसूसी मोईद यूसुफ मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस करने का पूरा निज़ाम है। तमाम एयरलाइंस को मुसाफिरों की सहूलत के मुताबिक इजाज़त दे दी गई है। 270 परवाजें 26 से 30 जून तक वापस वतन आएंगी। 40 से 45 हज़ार लोग पाकिस्तान आएंगे। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई है।